रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले पहले हम सभी होम मेकर्स जो हैं वो घर के कामों को समेट रही हैं। तो आज भी मेरा एक ये दिन था कि मैंने सोचा कि मैं जल्दी से आज मशीन लगा लूँ, कपड़े शपड़े धो लूँ, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक में जो है ना वो हमारी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लॉन्ड्री करने की रूटीन भी चेंज हो जाती है। देखते हैं कि मैं किस तरह से या तो सहरी के बाद मशीन लगाऊँगी या इफ्तारी के बाद, देखते हैं कि किस तरह से मैनेज होता है। तो मैं लाज़मी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखें जी, मैं सफाई कर रही थी और बस एज़ यूजुअल हम हर रमज़ान मुबारक से पहले स्पेशल जो है वो अपने घरों की सफाई-सुथराई में लगे हुए होते हैं। तो मैं भी यही बस थोड़ा-थोड़ा करके काम कर रही थी। कभी कोई केबिन साफ़ कर ली, कभी कोई केबिन साफ़ कर ली। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम डेली बेसिस पे सफाई वग़ैरह नहीं कर रहे होते। तो बस अपने आप को रमज़ानुल मुबारक से पहले फ्री कर लें, ताकि हम खूब ढेर सारी इबादतें कर सकें और खूब दिल लगा के जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार कर सकें। और रमज़ान मुबारक की जो मख़सूस इबादात हैं, जैसे तरावी और जैसे कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ कंप्लीट पढ़ना और समझना। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रमज़ान सीरीज़ इस साल की लाज़मी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपनी इबादत की रूटीन भी शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। और क्योंकि मुझे भी इस तरह की चीज़ें देखने से बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो हो सकता है किसी एक का भी अगर उसके दिल में मोटिवेशन आ जाए, तो इससे भला और बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो यहाँ पर मैं अंडे आलू बना रही थी, अंडे आलू की ग्रेवी वाला सालन जो बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसको ना प्याज और टमाटर और लहसुन वगैरह को छील लिया था, और मैंने इकट्ठे ही इन तमाम चीज़ों को ना और घी में ऑयल में ना इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। पहले मैं यानी इन सब चीज़ों को पहले ग्राइंड करके फिर इसको भूनती थी, लेकिन अब मैं इस तरीके से जो करती हूँ ना, तो इससे सालन बहुत ही टेस्टी बनता है और झटपट सी रेसिपी बन जाती है, कोई टाइम भी नहीं लगता। और इस तरह से ना मैंने आलूओं को कट कर लिया था, और साथ ये देखिए मसाला मैंने ऑयल में डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद जो है, जब ये थोड़ा-सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा ना, प्याज़ भी हल्के से पिंक हो जाएँगे और टमाटर भी नरम हो जाएँगे, तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करने के बाद इसमें तमाम मसाले वगैरह जो वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ दलिया बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पर साथ-साथ वो भी काम हो रहा था और साथ-साथ मेरी हांडी भी बन रही थी। तो बस इस तरह से हम लोगों ने काम मैनेज करने होते हैं। और इंशाल्लाह आप लोग बताएँ कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? रमज़ानुल मुबारक का महीना सिर्फ़ इसलिए नहीं आता कि हम बस खाने-पीने की डिशेज़ को ही सोचने में लग जाएँ कि हम क्या-क्या बनाएँगे और क्या नहीं बनाएँगे। बल्कि हमने अपनी इबादत की रूटीन भी सेट करनी होती है कि हमने कैसे इबादत करनी है, हमने क्या पढ़ना है, हमने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, हमने अस्तगफिरुल्लाह कितनी बार पढ़नी है। यानी कि बहुत ज़ौक़ व शौक़ से जब हम इबादत की तैयारी करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों को जानता है बेशक। तो बस यहाँ पर देखें, ये सालन भी मेरा रेडी हो गया था, और ये मैंने लॉन्ड्री जो मैंने सुबह के टाइम की थी, तो ये ड्राई भी हो गए थे, क्योंकि अब मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और धूप भी है वो जो तेज़ होती है। तो मेरे तो कपड़े 1 मिनट भी नहीं हुए थे, उसके बावजूद जो है ना ये बहुत जल्दी से ड्राई हो गए थे। और बस 1-2 जो जैकेट्स वग़ैरह थी वो रह गई थी, तो मैंने अगले दिन जो है ना वो उतार ली थी छत से। तो यहाँ पर देखिए, मैं साथ-साथ हमने कामों को मैनेज करना होता है। ये नहीं कि अब अगर हम खाना बना रहे हैं, तो जब तक वो मुकम्मल कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम दूसरा काम नहीं कर सकते। बस वहाँ पर मैंने आलूओं को रख दिया था पानी डाल के, ताकि वो गल जाएँ। उस दौरान मैंने कहा मैं जल्दी से ये जो है ना वो लॉन्ड्री किए हुए कपड़े समेट लूँ। और आपको पता है कि कमरा किस तरह से बिखरा हुआ लगता है अगर चीज़ें बिखरी हुई हों। तो कोशिश किया करें कि कम से कम, अगर हर वक़्त आप सफाई नहीं कर सकते ना, तो कम से कम इतना ज़रूर कर सकें कि अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके रख दिया करें। अपनी चीज़ों को उनकी जगह पे अगर हम रख दें ना, तो इससे ये बस यही तो ऑर्गनाइज़ेशन होती है। बस चीज़ों को अपनी जगह पे अगर हम तरतीब से रख देंगे ना, तो वो हमारा घर जो है हम वो साफ़-सुथरा रहेगा और वो बिखरावा नहीं लगेगा। और साथ-साथ जो अपनी पुरानी चीज़ों की डिक्लटरिंग लाज़मी किया करें। जो चीज़ नहीं चाहिए होती है, जो चीज़ ख़राब हो गई होती है ना, हम उसको फिर भी सँभाल के रख लेते हैं कि जैसे अब ये दोबारा काम आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता, वो दोबारा चीज़ काम ही नहीं आती। तो बस अगर आप देखें ना कि 10-20 दिन तक वो काम नहीं आ रही, तो बस उसको फेंक दें। अगर वो किसी के इस्तेमाल के काबिल है, तो वो किसी को दे दें। तो बस यहाँ पर देखिए, मेरी लॉन्ड्री भी मैंने फ़ोल्ड कर ली थी, और साथ ही ये जो मैंने ये वाला केबन है, ये मैंने साफ़ करना था, ऑर्गनाइज़ करना था। और यहाँ पर मेडिसिन्स कुछ रखी हुई होती हैं,
चुकी हैं और ये मैंने साबुन वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए थे। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ें पहले निकाल दी। जब भी कोई ड्रॉर क्लीन करने लगे ना, तो सबसे पहले उसको खाली करें और उसको अच्छी तरह से क्लीन करें, और चाहे तो इस पे पेपर शीट बिछा दें या कुछ भी, अगर नहीं भी बिछाना चाहते तो बेशक आप ना बिछाएँ। तो अच्छी तरह से इसको साफ़ करने के बाद मैंने तमाम चीज़ों को ना इसके अंदर सही करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। और बहुत सी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो एक्सपायर हुई भी होती हैं, उनको भी चेक कर लिया करें, और वो वक़्त टाइम के साथ-साथ ना उनको आप फेंक भी दिया करें। तो यहाँ पर देखिए मेरा इतना अच्छा-सा क्लीन हो गया था, ऑर्गेनाइज़ हो गया था। और जब आप अपनी कोई चीज़ साफ़ करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो आपको बहुत तसल्ली और दिल को खुशी मिलती है। यानी बहुत अच्छा लग रहा होता है जब आप ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा ड्रॉअर भी ऑर्गेनाइज़ हो गया था, और आगे मेकअप के ड्रॉअर का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। तो लेकिन ये भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और बस यहाँ पर मैं पॉपकॉर्न बना रही थी। इसकी रेसिपी तो मैंने पहले भी आपसे शेयर की हुई है, और आप सबको बनाने तो आते होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पॉपकॉर्न्स लिए, इसमें नमक और ऑयल ऐड करने के बाद हल्का-सा इसको जो है फ्राई किया, और फिर इसको ढक के रख दिया, और मज़ेदार से जो पॉपकॉर्न है ना, वो रेडी हो गए हमारे। मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।